अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष ही बर लाहू। श्री रामचंद्र जी के चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले, परंतु सज्जन रूपी कुमुद और चकोरों के चित्त के लिए तो वे विशेष रूप से हितकारी और महान लाभ रूप है। अगला दोहा है, रघुबर किरति सज्जननी शीतल खलनी सुताती, ज्यों चकोर चय चकवनी तुलसी चांदनी राती। जिस प्रकार चांदनी रात चकोरों के समूह के लिए शांतिदायिनी और चकवों के लिए विशेष ताप देने वाली होती है, तुलसीदास जी कहते हैं उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी की कीर्ति सज्जनों के लिए शीतल यानी सुख देने वाली और दुर्जनों को विशेष जलाने वाली होती है। तो इन सब दोहों में राम जी की कीर्ति, राम के यश की बात गोस्वामी जी करते हैं। तो कहते हैं कीर्ति और यश चारों दिशाओं में फैली हुई है, जैसे अपनी अंतरात्मा का प्रकाश। बार बार शरद पूर्णिमा क्यों कहते हैं? शरद काल में आश्विन मास में जब पूर्णिमा आती है तो एक खास बात है, पहले मेघ आते हैं, बादल गंदला हो जाता है। गर्मी में आकाश धूप से और बरसात में आकाश मेघ से भरा होता है, पर शरद काल में न मेघ न धूल रहता है। चंद्रमा का सर्वोत्तम प्रकाश केवल शरद ऋतु के पूर्णिमा को आता है, इसलिए राम की कीर्ति पूर्णिमा के समान है, प्रकाश रूपी कीर्ति की सर्वोत्तम स्थिति। फिर आगे लगे हाथ ये भी कह देते हैं, हम उनकी कीर्ति का बखान कैसे कर सकते हैं, ये अनाधिकार प्रयास है। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा उनकी कीर्ति कामनी का ठुड्डी का तिल है। कामनी मतलब सुंदरी। तुलसीदास जी के पास जितनी उपमाएं हैं, जितना अलंकार है, सब पिरोते हैं, फिर भी लगता है कुछ कमी रह गई। इसलिए आगे कहते हैं अनाधिकार प्रयास मेरा काला है, इसलिए यश रूपी सुंदरी के वे केश हैं। ये उनका मानना है, ये अनाधिकार प्रयास है। फिर भी जिस तरह से अपने भाव को व्यक्त करते हैं, सचमुच वो गजब है। शरद पूर्णिमा को चकोर देखता ही रह जाता है, उसके चित्त के लिए विशेष हितकारी और लाभकारी। जब वो कहते हैं कि चकोर के समूह के लिए शांतिदायी और चकवों के लिए विशेष ताप देने वाली है, मतलब सज्जनों के लिए शीतल और दुर्जनों को ताप से जलाने वाली है, तो बात सिर्फ इतनी है, राम जी की कीर्ति आत्मा का प्रकाश और अपने शुद्ध चित्त में ये अनुभूति गोस्वामी जी कर रहे हैं और भांति भांति के अलंकार से उस अनुभूतियों को अलंकृत कर रहे हैं, अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर रहे हैं।